नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत साक और आप देखना शुरू कर दिए हैं यूपी अपडेट 24/7। यूपी की A to Z खबर दिन भर। दोस्तों, जिस तरीके से इन दिनों जो देवरिया का कांड है वो कहीं ना कहीं ट्रेंड पर है। रीजन है कि कहीं ना कहीं उस पूरे प्रकरण में सरकारें जिस तरीके से अभी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि 16 तारीख को जो उनका काफिला है वो देवरिया के फतेहपुर गांव में जाने वाला है। और उन्होंने कहा है कि मैं अन्य सरकारों की तरह राजनीति नहीं करने वाला हूं। मैं वहां जाऊंगा तो दोनों पक्षों पर मिलूंगा और दोनों पक्षों के यहाँ पूरी जानकारी लूंगा और सही न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया है। पूरी बाकायदा एक सारणी बनाई गई है जिसमें उनके जाने तक का और आने तक का पूरा ब्यौरा टाइम टू टाइम उसमें दिया गया है कि आखिरकार जो अखिलेश यादव हैं वो अपने समर्थकों के साथ देवरिया पहुंचेंगे। और साथ ही साथ मैं बता दूं आपको, यादव परिवार और साथ ही साथ ब्राह्मण परिवार दोनों परिवारों से मिलने की उन्होंने बात कही है। और उन्होंने कहा कि मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस परिवार को दोनों परिवारों को बाकायदा न्याय मिले। जो इस पूरे प्रकरण में दोषी है उन्हें दोषी ठहराया जाए और सरकार जिस तरीके से पक्षपात कर रही है वो पक्षपात न करे, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। तो यूपी अपडेट 24/7 आपको एक्सक्लूसिव खबर दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में देवरिया कांड के बारे में बताया था किस तरीके से एक ब्राह्मण परिवार सबसे पहले हमला करता है यादव परिवार पर और फिर यादव परिवार उस ब्राह्मण परिवार के कम से कम 5 सदस्यों को मौत के घाट उतार देता है। ये बहुत बड़ा मैटर बन जाता है और कहीं ना कहीं ये जातिवाद का भी एक मुद्दा सामने आ रहा है। जिस तरीके से ये हत्या होने के बाद यादव परिवार की तरफ से कहा गया है कि जिस तरीके से जो वहाँ का शासन और प्रशासन है वो जातिवाद निभा रहा है, जिस तरीके से वहाँ की जो नेता मंत्री विधायक हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस ब्राह्मण परिवार को ही सपोर्ट कर रहे हैं। ब्राह्मण परिवार में एक बचा हुआ बच्चा है, सिर्फ उसे पनाह दिया जा रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने यादव परिवार ने ये भी कहा है कि ये जो पूरा मामला है, इसे जो अंजाम दिया गया है वो जो बचा हुआ ब्राह्मण परिवार का बच्चा है उसी के द्वारा अंजाम दिया गया है और उसे वहां से भगा दिया गया है। तो ये सारी खबर हम आपको एक्सक्लूसिव खबर यूपी अपडेट 24/7 पर दिखा रहे हैं। जिस तरीके से मैंने आप सभी को इस पूरे प्रकरण के बारे में कल भी पूरी अपडेट दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वहां किस तरीके से शासन और प्रशासन एक तरफा बात कर रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा अखिलेश यादव के जाने के बाद, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर कई बार घटना स्थल पर विपक्षी नेता को नहीं जाने दिया गया है। तो देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर अखिलेश यादव जा पाते हैं या नहीं। यहाँ सबसे बड़ी एक मुसीबत उत्तर प्रदेश पुलिस को भी आने वाली है। जिस तरीके से ये पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस को ही दी जाती है कि नेता प्रतिपक्ष वहां पहुंचेगा या नहीं। जिस तरीके से आपने देखा होगा हाथरस का कांड था, वहां पर तो मीडिया को भी जाने के लिए मनाही थी। तो वही है कि ये जो 16 तारीख है वो बहुत ही एक ऐसी घड़ी होगी जिसमें कहीं ना कहीं सरकार का भी एक सरकार की भी परीक्षा होगी कि आखिरकार ये सरकार जो है उन्हें उस मौके पर जाने देती है या नहीं। और साथ ही साथ अखिलेश यादव की भी ये परीक्षा होगी कि वो किस तरीके से उस परिवार को हौसला देते हैं, किस तरीके से उस परिवार को सांत्वना देते हैं और किस तरीके से दोनों परिवारों को ये भी जातिवाद करते हैं या नहीं। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी क्योंकि अखिलेश यादव भी एक यादव परिवार से हैं और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ भी एक सवर्ण परिवार से हैं, ठाकुर परिवार से हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो राजनीति है वहां पर
कोई भी इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहा है कि न्याय मिले। कहीं ना कहीं ये सभी लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत दिलचस्प हो जाता है अखिलेश यादव का दौरा, क्योंकि यहीं से हमें पता चलेगा कि आखिरकार अखिलेश यादव सिर्फ यादव परिवार का सपोर्ट करते हैं या फिर वो हर सवर्ण जाति को या हर जाति को, ओबीसी, एससी, एसटी, हर जाति को साथ लेकर चलते हैं या नहीं। तो देखना है जरूर, क्योंकि हम आपको 16 तारीख की भी वो अपडेट जरूर लाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।